एवरीवन, आई एम गायत्री परिहार। तो आप लोग की तरह मैं भी पीएनएसटी और एएनएम के रिज़ल्ट की वेट कर रही हूँ, लेकिन अभी तक तो नहीं आया है। होप है कि आ जाएगा बहुत जल्द। लेकिन सबसे पहले मैंने ये वीडियो आप लोग को कुछ बताने के लिए, कुछ अलर्ट करने के लिए बनाई है। तो मैं आप लोग को एक कमेंट पढ़कर सुनाना चाहती हूँ कि किसी ने मुझे कमेंट किया है। अब पता नहीं मुझे कि ये सही है या नहीं है, बट मुझे लगता है, मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि शायद ये सही भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप ये कमेंट अच्छे से सुनना, ठीक है? एमपीपीएनएसटी के थ्रू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने से अच्छा तो प्राइवेट कॉलेज से करना चाहिए। क्योंकि हमको लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेज है तो सब कुछ अच्छा होगा, पर ऐसा नहीं है। ये फर्स्ट सेकंड ईयर और सारे सेमेस्टर के एग्ज़ाम इतना लेट कराते हैं और फिर रिज़ल्ट का भी कुछ पता नहीं है रहता कब आएगा। और 4 साल के कोर्स को 7-8 साल लगा देते हैं और उसके बाद 30,000 की जगह 10,000 की नौकरी पकड़ा देते हैं। मुझे ये सब एक दीदी ने बताया, वो भी एमपीपीएनएसटी के थ्रू जीएमसी भोपाल में थी। उन्होंने 2 साल करा, पर एग्ज़ाम ही नहीं होते थे और जैसे-तैसे एग्ज़ाम होते थे तो रिज़ल्ट का ही पता नहीं रहता था। तो इसलिए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और 2 लाख बॉन्ड के भी भरने पड़े। ठीक है? तो मैंने ये कमेंट पढ़ा है, मुझे आज सुबह ये रिसीव हुआ ये कमेंट। और भाई ये कमेंट पढ़ने के बाद मैं तो बिल्कुल कि यार अभी हम लोग रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, फिर बाद में एडमिशन भी हो जाए चलो, फिर एग्ज़ाम ही नहीं होंगे फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, तो फिर क्या करेंगे? बट मुझे 100% तो मैं श्योर नहीं हूँ कि ये चीज़ें, ये जो भी सारे चीज़ें ये मैंने कमेंट में पढ़ा, ये सही नहीं हो सकती है। बिकॉज़ अभी गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया होगा। बिकॉज़ 2022 में जो रिज़ल्ट नहीं आया था, तो उस पे बहुत सारा वो हड़ताल वग़ैरह हुई थी। तो कुछ ना कुछ एक्शन लिया हो। देखो, हमको तो पता नहीं है, ना मुझे पता है, ना आपको पता है कि ये चीज़ें, ये बातें कितने हद तक सही है और कितने हद तक गलत है। तो प्लीज़, अगर आपके कोई जान पहचान में जो पीएनएसटी के थ्रू बीएससी नर्सिंग कर रहा हो, तो प्लीज़ अगर आपका उनसे कांटेक्ट हो सकता है तो आप उनसे कांटेक्ट करो और मुझे प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताओ कि ऐसा तो नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम हो रहे हैं या नहीं, रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं। बिकॉज़ जब हम 4 साल के कोर्स को 7-8 साल तक के चलाते हैं तो हमारा तो पूरा टाइम वेस्ट है ना यार। हम लोग टाइम वेस्ट करने के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, हम कुछ और देख लेंगे फिर। बिकॉज़ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्योंकि मेरी कंडीशन इस टाइम पे, मेरे जैसे अभी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं, जो मेरे जैसे अभी बैठी है पीएनएसटी के रिज़ल्ट के इंतज़ार में कि रिज़ल्ट आएगा, हमारा एडमिशन होगा, देन बढ़िया 4 साल अपनी कॉलेज लाइफ़ होगी, देन डायरेक्ट जॉब। अभी हम लोग यही सोच रहे हैं, मैं भी अभी तक यही सोच रही थी। बट मैंने जब से ये सुना है, ये पढ़ा, तो मुझे एकदम से डर सा लगने लगा है। बिकॉज़ 2022 से एग्ज़ाम नहीं हो रही थी, फिर एकदम से 23 में एग्ज़ाम हुई, 24 में हुई। वैसे पिछले साल तो अच्छे से एग्ज़ाम हुई, काउंसलिंग भी हुई, एडमिशन भी हुआ है। वैसे अभी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुई हैं सेमेस्टर वाइज़, बिकॉज़ उनका तो अभी सेशन ही बहुत लेट स्टार्ट हुआ है। और मुझे होप है कि अब से शायद एमपी गवर्नमेंट सारा जो चीज़ें हैं, सारा अपना एकेडमिक्स अच्छे से चलाएगी, सारे सेशंस अच्छे से, सेमेस्टर वाइज़ अच्छे से एग्ज़ाम होगी, अच्छे से रिज़ल्ट आएगा। बट ये भी डर लग रहा है कि दिख रहा है कितने अच्छे से रिज़ल्ट आ रहे हैं, क्योंकि पीएनएसटी का रिज़ल्ट नहीं आया है अभी और एएनएम का भी नहीं आया है। चलो एडिट का रिज़ल्ट आ गया, लेकिन यार अब दे दो ना पीएनएसटी एएनएम का रिज़ल्ट, ताकि थोड़ा सैटिस्फैक्शन हो जाए कि हाँ चलो आगे भी ये गवर्नमेंट अच्छा करेगी हमारे लिए। देखो, इससे प्लीज़ डिमोटिवेट मत हो जाना। ये बस मैं आप लोग को इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग सिर्फ़ इसी पर डिपेंड मत रहो। कुछ और भी चीज़ें देखो। बिकॉज़ अभी अगर आप फ्री बैठे हो, मेरे जैसे फ्री बैठे हो ना अभी, तो प्रिपरेशन कुछ ना कुछ की स्टार्ट कर दो। एम्स नर्सिंग है, एम्स नर्सिंग अपने लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैंने सोचा, मैं 2-3 दिन से बहुत इसी चीज़ पर सोच रही थी कि मुझे, अभी मैं फ्री बैठी हूँ तो क्या नीट के लिए ड्रॉप लेना चाहिए, रीस्टार्ट करना चाहिए नीट के लिए। बट फिर मैंने ना, मेरा माइंडसेट ही चेंज हो चुका है। मुझे मुझे और भी चीज़ें करनी है, मुझे सिर्फ़ जॉब ही नहीं करना है। तो मैं नहीं चाहती मैं वो 16-16 घंटे की जॉब करूँ, फिर वही जॉब से आने के बाद उसी से परेशान और सो जाऊँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जॉब के अलावा भी करी जा सकती हैं। तो फिर मुझे लगा कि एम्स नर्सिंग के लिए करना चाहिए, लेकिन मेरा 1 साल तो मैंने ड्रॉप लिया ही, पार्शियल ड्रॉप था। तो सेकंड ईयर भी मेरा पार्शियल ड्रॉप हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं 2 साल बाद कुछ करती हूँ, तो ये मेरे 2 साल तो वेस्ट ही हो जाएँगे ना यार। इसलिए मैं चाहती हूँ
कि मेरा पीएनएसटी में सिलेक्शन हो जाए, पीएनएसटी मैं कर लूँ अच्छे से, और मैं फुल्ली डिपेंडेंट थी इस पर कि अब मुझे यही करना है। बट जब से मैंने ये कमेंट पढ़ा है, मुझे अलग सा डर भी लग रहा है, अलर्टनेस भी आ गई है वैसे, कि हाँ, अब इस पर डिपेंड नहीं रहना है। और मैं आप लोग को भी बोल रही हूँ कि प्लीज़ इस पर डिपेंड मत रहो। और एक सैटिस्फैक्शन के लिए, अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई आपके फ्रेंड्स या कोई आपकी सिस्टर वगैरह जो भी पीएनएसटी के थ्रू नर्सिंग कर रही है ना, जो भी कॉलेज से, प्लीज़ उनके कॉलेज का नाम मेंशन करना कमेंट में, और बताना कि उनके सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या नहीं अच्छे से। तो उससे देखो, आपको भी सैटिस्फैक्शन मिल जाएगा, मुझे भी मिल जाएगा। तो कम से कम ये डर तो ख़त्म हो जाएगा कि हाँ, एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, और रिज़ल्ट आएगा। मुझे जल्द से जल्द जानना है, प्लीज़। अगर आपके कोई कॉन्टैक्ट में है ना, आपके सिस्टर वगैरह, तो आप प्लीज़ उनसे कॉन्टैक्ट करो और उनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन लो कि कैसे होता है, क्या कार्यक्रम चलता है सारे कॉलेजेस का, या वो जो भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ का क्या चल रहा है। तो प्लीज़, और मुझसे भी शेयर करो, आप लोग पूछो, प्लीज़ कमेंट करो, ताकि मुझे भी पता चल सके। बिकॉज़ मेरे कॉन्टैक्ट में ऐसा कोई नहीं है जिनसे मैं पूछ सकूँ। बिकॉज़ मैं ये फ़ील्ड में, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, जो मैं अभी तक के जो फ्रेंड्स के साथ मैं रही हूँ, पढ़ी हूँ, तो उन सब की फ़ील्ड अलग है, मेरी फ़ील्ड अलग है। मैं इधर मेडिकल फ़ील्ड में आ गई, वो सब अलग-अलग कुछ-कुछ कर रहे हैं, इंजीनियरिंग सब चल रहा है उनका। और मेरे कॉन्टैक्ट में कोई है ही नहीं जिनसे मैं पूछ सकूँ कि क्या होता है इधर। और एक तो एक यार, ये नर्सिंग को इतना ऐसा अंडररेटेड कर दिया ना सब लोगों ने, कि इधर का अलग डिमोटिवेशन हो रहा है कि भाई, कि कुछ लोग बोल रहे हैं नर्सिंग अच्छा नहीं होता, नर्सिंग वाली गर्ल्स अच्छी नहीं होती, अच्छा नहीं समझते उनको। भाई क्या चीज़ है ये? क्या अच्छा नहीं होता? सारा प्रोफ़ेशन ये मतलब क्या अच्छा नहीं होता यार? ऐसे तो फिर डॉक्टर्स को भी बोलो कि अच्छे नहीं होते फिर। मतलब इंसान जॉब ही नहीं करेगा, कोई नर्स ही नहीं बनेगा फिर तो ऐसे में, जब ऐसे लोग बोलेंगे। मैंने आज ही सुना, अब मैं कैसे बताऊँ कैमरे के सामने, कि कुछ लोग बोल रहे थे कि नर्सिंग फ़ील्ड अच्छी नहीं होती है, नर्स को अच्छा नहीं माना जाता है। भई प्रोफ़ेशन कोई भी हो, सारे प्रोफ़ेशन अच्छे होते हैं, और इसमें हम हेल्प कर रहे हैं, किसी पेशेंट की हेल्प कर रहे हैं, तो ये कहाँ से गलत प्रोफ़ेशन हो गया यार? और ये जो लोग ऐसा माइंडसेट रखते हैं ना, ऐसे थिंकिंग रखते हैं ना, बाहर की कंट्रीज़ में ऐसे नर्स को अंडररेटेड नहीं किया जाता नर्सिंग को, बस हमारे इंडिया में ही है कि नर्सिंग अच्छी नहीं होती, अच्छी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना प्रोफ़ेशन ही बदल दें। बदलना तो उनको चाहिए अपनी सोच, जो बोलते हैं कि नर्स फ़ील्ड अच्छी नहीं होती, नर्सिंग अच्छी नहीं होती गर्ल्स के लिए, ठीक है? तो उनकी वैसे थिंकिंग है, तो वो देखते बैठे। लेकिन हमारा प्रोफ़ेशन अच्छा है, हमको पता है, ठीक है? बस हमारे एग्ज़ाम वग़ैरह सब अच्छे से हो जाए भई। और हाँ, इसके बाद गवर्नमेंट जॉब लगती है या नहीं, ये भी बहुत से लोग का क्वेश्चन था, तो मैं ऐसा सेपरेट वीडियो तो नहीं बना पाई, पर मैं इसी में बताती हूँ कि 2022 जो बैच थी ना, उसके रूल बुक में लिखा हुआ था कि कुछ ऐसे प्री एग्ज़ामिनेशन करके एग्ज़ाम होगी, ठीक है? पर अब पता नहीं उनका एग्ज़ाम हुआ नहीं हुआ, मुझे ज़्यादा उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई इस बेस पर। लेकिन अभी जो हमारे 2025 की जो रूल बुक आई थी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि एग्ज़ाम होगी। और अभी जब आएगी ना, काउंसलिंग के टाइम आएगी, एडमिशन के टाइम रूल बुक आती है, तो उसमें लिखा रहेगा। अगर उसमें लिखा रहता है कि हमारी एग्ज़ाम होगी, तो फिर होगी, डायरेक्ट जॉब नहीं लगेगी, ठीक है? लेकिन अभी तक के तो पिछले साल भी नहीं लिखा था। और जो मेरी फ्रेंड थी ना, जो अभी फर्स्ट ईयर में है, तो वो भी बोल रही थी, उसने पूछा था अपने कॉलेज में, तो वो टीचर्स बोल रहे थे कि हाँ, डायरेक्ट जॉब लगती है। और अभी तक तो मैंने सुना है कि 4 साल बाद डायरेक्ट जॉब लगती है, लेकिन 4 साल अच्छे से एग्ज़ाम कराए, रिज़ल्ट दे, तो ना, ठीक है? तो प्लीज़, अगर आप लोग को कुछ पता चलता है इसके बारे में, और आप लोगों ने भी ये सुना होगा कि ऐसा करिकुलम चलता है, इनका रिज़ल्ट नहीं देते हैं, तो प्लीज़ आप लोग मुझसे शेयर करना, ताकि हम थोड़ा अलर्ट हो चुके। और प्लीज़ डिमोटिवेट नहीं होना है, डिमोटिवेट होने से काम नहीं चलेगा यार, हमको अलर्ट होना है, अपनी अपने करियर पर फ़ोकस करना है। एक चीज़ पर तो हम बैठे रह नहीं सकते हैं, ये नहीं तो कोई और सही, कोई और मतलब कुछ और देखेंगे यार, ठीक है? ओके, थैंक यू।